ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि तीनों व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा समान नहीं है, को इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, उनका आर्गुमेंट सुनिए। कम से कम ये तो मान लेते वे तीनों एक समान नहीं है। आप ये कैसे कह दे रहे हैं वे तीनों को इक्वल और वे को एक्सिस्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो तीनों को इक्वल हैं और को एग्जिस्ट करते हैं। उसका मैं सिंपल देखिए, ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाने का मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना। अगर मुझे स्कॉलरली रेप्यूटेशन डालना है तो ज़बरदस्त और भी मैं ग्रीक हिब्रू सब निकाल कर यहाँ पर डालूंगा, बट बेसिक लेवल पर सबको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा, उसका सवाल का जवाब ये सुनिए, को इक्वल का। उत्पत्ति एक काफ़ी, सॉरी जॉन 1:1 काफ़ी नहीं है। वहाँ पर क्या लिखा है, In the beginning was the word was with God and the word was God। वचन 14 में नीचे उतर कर आइए, 2-3 में लिखा है कि उस वर्ड से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है, उसके बिना कुछ नहीं हुआ है। 14th वचन में क्या लिखा है, the word became flesh and dwelt among us, जिसको जीसस कहा गया। तो यानी कि 14 वचन में जीसस है, ठीक है, जो वर्ड है। अब उस वर्ड को जीसस इस शब्द के साथ हम रिप्लेस करके जॉन 1:1 को पढ़ते हैं, ठीक है। इन द बिगिनिंग वॉज जीसस, जीसस वॉज विथ गॉड एंड जीसस वॉज गॉड। फिर से सुनिए, आदि में यीशु थे, यीशु परमेश्वर के साथ थे और यीशु ही परमेश्वर थे। तो यहां पर यीशु और परमेश्वर अलग अलग दिख रहे हैं, को इक्वल स्टेटस दिख रही है, को इक्वल स्टेटस दिख रही है। और इतना ही नहीं, एक और वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तो कि मैंने डिबेट में भी बोला था, वो आप पढ़ सकते हो। जॉन चैप्टर 17 वर्स नंबर 5, यूहन्ना 17वां अध्याय 5वें वचन में यहाँ पर क्या लिखा है देखिए। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, एंड नाउ Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began। हिंदी में अभी ओपन करने के लिए टाइम नहीं है, तो मेरा अनुवाद खराब है तो माफ कर लेना, आप हिंदी में पढ़ लेना। यूहन्ना 17:5 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, पिता अब अपनी उपस्थिति में मुझे आप महिमा दीजिए, वो महिमा जो मैं आपके साथ रखता था दुनिया बनने से पहले। को इक्वल को स्टेटस दिख रहा है, और कह रहे हैं कि स्पिरिट का को इक्वल स्टेटस दिखाओ। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन और 2 वचन में क्या लिखा है, आदि में, इन द बिगनिंग गॉड। चलिए पढ़ लेते हैं, जेनेसिस 1 चैप्टर 1 में पढ़ लेता हूं आपके लिए। वहां पर स्पिरिट का भी को इक्वल स्टेटस में दिखा देता हूं, और एक्ट्स में भी मैं आपको दिखा दूंगा। बहुत बेसिक लेवल पर सिखाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है ना, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन में नहीं डालना है मुझे, इसलिए मैं एकदम बेसिक लेवल पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सुनिए, जेनेसिस 1 क्या लिखा है, उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 1-2 में क्या लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एंड द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म, पृथ्वी बेढोल थी, अंधकार उस पे ये था। एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा, होवरिंग, इट वॉज मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वाटर, वो पानी के ऊपर क्या कर रहे थे, मंडरा रहे थे। कब की बात है ये, जब परमेश्वर ने दुनिया की नींव डाली। को इक्वल स्टेटस दिख रहा है आपको। एक और वचन मैं बता देता हूं, होली स्पिरिट का को इक्वल स्टेटस विथ गॉड। एक सेकेंड रुकिएगा, वहां पर आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, ये प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में अनन्या सफीरा की स्टोरी जानते हैं आप, वहां पर देखिए, उसको मैं पढ़ता हूं। वहां पर क्या लिखा है, अनन्या सफीरा के बारे में लिखा है, उन्होंने ये दान वगैरह लाकर रखने के लिए कहा ना। तो वहां पर देखिए, देन पीटर सेड, 3रा वचन सुनिए, देन पीटर सेड, अननियास, हाउ इज इट दैट सैटन हैज सो फिल्ड योर हार्ट दैट यू हैव लाइड टू द होली स्पिरिट। यहाँ पर 3रे वचन में पतरस क्या कहते हैं, तुमने पवित्र आत्मा के खिलाफ जो है झूठ बोला है ना, यही लिखा है ना। हिंदी में ओपन कर लेता हूँ ना, नहीं तो फिर हिंदी इंग्लिश मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। चले हिंदी। तो 3रा वचन में देखिए क्या लिखा है, इस पर पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान को तूने अपने मन में यह बात क्यों डालने दी कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और खेत को बेचने से मिले धन में से थोड़ा बचा कर रख लिया। अब 3रे वचन में अनन्या सफीरा के बारे में बात हो रही है, वो किससे झूठ बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा से। अब आगे सुनिए,
5वां वचन सुनिए। हनन्याह ने जब ये शब्द सुने तो वो पछाड़ खाकर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। जिस किसी ने भी इस विषय में सुना सब पर गहरा भय छा गया। फिर जवान लोगों ने उठकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। फिर उसके बाद रुकिए, आगे का वचन, हाँ हिंदी इंग्लिश में शिफ्ट करने में यही प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, आप देखिए उसी चौथा वचन में क्या लिखा है, हिंदी आ जा, हाँ उसी चौथा वचन में पढ़िए क्या लिखा है। उसमें लिखा है, सॉरी मैं 5 में चला गया, उसे बेचने से पहले क्या वह तेरी ही नहीं थी, और जब तूने उसे बेच दिया तो वो धन क्या तेरे ही अधिकार में नहीं थी। तूने इस बात की क्यों सोची, तूने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। तीसरा वचन में किसको झूठ बोला है, पवित्र आत्मा से। चौथा वचन में पवित्र आत्मा को क्या बोला जा रहा है, परमेश्वर। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है सिलू भाई का, जो को इक्वल को, मतलब बहुत सारे रेफरेंसेस है, एक रेफरेंस पढ़ने के लिए भूल गया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ को इक्वल वाले पॉइंट को, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जॉन चैप्टर 5, सिलू भाई आज बैठकर ये कह रहे हैं ना, लेकिन उस समय के लोग क्या कह रहे थे हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 18 में लिखा है, फॉर दिस रीजन, इस कारणवश दे ट्राइड ऑल द मोर टू किल हिम, वो यीशु मसीह को मारना चाहते थे। नॉट ओनली वॉज ही ब्रेकिंग द सैबथ, वो सैबथ के कानून को ही नहीं तोड़ रहे थे यीशु मसीह, बट ही वॉज इवन कॉलिंग गॉड हिज ओन फादर, और परमेश्वर को वो अपना पिता कह रहे थे। यूहन्ना 5:18 पढ़ लेना, पूरा अध्याय पढ़ लेना। और वह आगे क्या लिखा है, मेकिंग हिमसेल्फ इक्वल विथ गॉड। क्या है, क्यों वहां पर यहूदी लोग पीछे पड़े थे यीशु मसीह को मारने के लिए, और मतलब वहां पर लिखा है ऑल द मोर, मतलब और ज्यादा गुस्सा है और उनको मारना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ सैबत को ही नहीं तोड़ रहे थे, वो पिता को अपना, परमेश्वर को अपना पिता भी कह रहे थे, और साथ साथ में अपने आप को पिता के इक्वल कर रहे थे। कौन, यीशु मसीह इक्वल कर रहे थे। जॉन 5:18 पढ़ लें, बहुत सारे रेफरेंसेस है, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं कुछ चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है मैं आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए आगे सुनते।